Hello student, welcome back to Crest Commerce classes. Today topic is goodwill. Goodwill क्या होता है? Goodwill एक intangible assets है जो रिप्रेजेंट करता है एक बिजनेस के गुड नेम, रेपुटेशन एंड कस्टमर लॉयल्टी of the business. Here, goodwill is the value of a firm reputation that help in earning higher profit. Goodwill किस में हेल्प करता है? Goodwill higher profit earn करने में हेल्प करता है. अब बिजनेस गुडविल दो टाइप की होती है, एक परचेज गुडविल और दूसरी सेल्फ जनरेटेड गुडविल. गुडविल परचेज गुडविल मतलब गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट. परचेज गुडविल वो होती है जो पेमेंट करके या परचेज करके किसी बिजनेस को एक्वायर्ड की जाती है. फॉर दो बिजनेस हैं, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड. एंड ए लिमिटेड एक्वायर कर रही है, परचेज कर रही है किसको? बी लिमिटेड को. तो बी लिमिटेड की बैलेंस शीट चेक की जाती है. बैलेंस शीट, लाइबिलिटी और असेट्स गिवन होगा क्वेश्चन में. ए लिमिटेड जो भी परचेज करने के लिए बी लिमिटेड को पेमेंट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परचेज कंसिडरेशन या पीसी. कंसिडरेशन या पीसी. ठीक है. तो जो पेमेंट होगा बी लिमिटेड को परचेज करते टाइम लाइबिलिटी और असेट्स दोनों टेक ओवर करेगा कौन? एक लिमिटेड. तो कुछ असेट्स गिवन होंगे और कुछ लाइबिलिटी गिवन होगी. इससे हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या? नेट असेट्स. नेट असेट्स इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल बी लिमिटेड का नेट असेट्स आ जाता है कितना? 80,000 रुपीज़. और ए लिमिटेड बी लिमिटेड को एज अ परचेज कंसिडरेशन पे कर रहा है कितना? 1 लाख रुपीज़. तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहा है ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कितना? 20,000. वो किस चीज़ का है? वो होगा गुडविल का पेमेंट. मतलब बी ने अपना कुछ मार्केट में रेपुटेशन बनाया होगा जिससे ए लिमिटेड को बेनिफिट होगा. तो ये जो अमाउंट ऑफ 20,000 एज ए गुडविल पेमेंट किया गया है, ये परचेज गुडविल है. और परचेज गुडविल के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं. फर्स्ट, ये अराइज होती है जब कोई बिजनेस को परचेज किया जाता है. ठीक है. सेकेंड चीज, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होती है. मतलब इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं. मीन्स अब आगे ए लिमिटेड की बैलेंस शीट में ये गुडविल शो होगी असेट साइड में एज गुडविल 20,000. ये क्यों रिकॉर्ड करते हैं? क्योंकि इसके लिए कुछ परचेज कंसिडरेशन या अमाउंट पे किया गया है. सेकेंड, सेल्फ जनरेटेड गुडविल. सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल अगर कोई भी बिजनेस उसको खुद जनरेट करता है. लॉन्ग टर्म बिजनेस सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब वो गुडविल जो बिजनेस खुद जनरेट करता है. जैसे फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड ए लिमिटेड ने खुद एक ए लिमिटेड ने खुद एक गुडविल जनरेट की है. इस कस्टमर से बिहेवियर अच्छा रख के, रीजनेबल प्राइस पे गुड्स देकर और गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट सप्लाई करके, एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी प्रोवाइड करके, एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करके मार्केट में उसने अपना एक रेपुटेशन बनाया है. गुडविल किसी से परचेज नहीं किया जैसे इस केस में बी लिमिटेड का गुडविल परचेज किया गया था. तो ये होते सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो बिजनेस खुद अपने अच्छे कामों की वजह से मार्केट में बनाता है. ठीक है. तो ये गुडविल के भी कुछ फीचर्स हैं. सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है किसमें? बुक्स ऑफ अकाउंट में. इसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26. इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज कंसिडरेशन कुछ पे नहीं किया गया है. कोई भी इसके लिए कंसिडरेशन, जैसे इस केस में एक अमाउंट पे किया गया था 20,000, सो इसको रिकॉर्ड करते थे. बट यहाँ पे सेल्फ जनरेटेड गुडविल में बिजनेस खुद गुडविल क्रिएट करता है. इसको कोई इसके लिए अमाउंट पे नहीं किया गया है, कंसिडरेशन पे नहीं किया गया है. सो इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते. ये इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं जो कि परचेज गुडविल से रिलेटेड है. महक इंटरप्राइज एक्वायर द बिजनेस ऑफ तनीषा.
महक इंटरप्राइज है, जो कि किसके बिजनेस को एक्वायर कर रहा है? तनीषा के बिजनेस को एक्वायर कर रहा है। ठीक, तो मुझे तनीषा का असेट्स एंड लाइबिलिटी दिया होगा, जिससे मुझे फाइंड आउट करना होगा नेट असेट्स। तो तनीषा के टोटल असेट्स गिवन है, इन्वेंट्री जिसकी बुक वैल्यू है 5 लाख रुपीज़, और एग्रीड वैल्यू मीन्स अमाउंट डिसाइडेड होता है महक एंटरप्राइज एंड तनीषा एंटरप्राइज में कि कितना असेट्स किस वैल्यू पे एक्वायर किया जाएगा। तो इन्वेंट्री जिसकी बुक वैल्यू है 5 लाख रुपीज़, उसको एक्वायर किया गया है 5 लाख में। मशीनरी जिसकी वैल्यू है 3,50,000, उसको एक्वायर किया गया है 2 लाख में। और डेटर 1 लाख, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्ट। ठीक है, तो पहला, टोटल असेट्स कितने हैं? इन्वेंट्री जो किया गया 5 लाख रुपीज़, प्लस मशीनरी जिसकी वैल्यू है 2 लाख रुपीज़, एंड प्लस उसके बाद डेटर डेटर जिसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीज़, जिसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीज़, बट उसको एक्वायर किया गया है 5% प्रोविज़न पे। 5% प्रोविज़न मतलब 1 लाख रुपीज़ में हम लोग ने 5% की प्रोविज़न क्रिएट किया है कि अगर कुछ भी बैड डेट होता है तो वहाँ से रिकवर करेंगे। तो वो जो प्रोविज़न है उसको हम लोग को लेस करना पड़ेगा डेटर से। तो 1 लाख का 5% मतलब 5,000 रुपीज़ माइनस करना पड़ेगा 1 लाख। तो टोटल अमाउंट जो असेट्स हम लोग एक्वायर कर रहे हैं 5 टू 7 और 95, 7,95,000। लायबिलिटी जो बिजनेस अब महक एंटरप्राइज पे करेगा, तो लाइबिलिटी टेक ओवर हो रही है क्रेडिटर 70,000 एट बुक वैल्यू पे, और आउटस्टैंडिंग कुछ एक्सपेंसेस हैं जो 10,000 है, और उसको भी एक्वायर किया गया है 10,000 पे। तो टोटल लाइबिलिटी जो होगी वो होगी 80,000 रुपीज़। तो अमाउंट ऑफ नेट असेट्स इज इक्वल टू 7,95,000 माइनस 80,000 इज इक्वल टू 7 लाख रुपीज़, 7,15,000, 7,15,000। क्लियर? अब आगे, महक एंटरप्राइज पेड 7,50,000 बाई चेक एज अ परचेज कंसिडरेशन। मतलब महक ने बिजनेस को परचेज करने के लिए तनीषा के बिजनेस को अमाउंट पे किया है 7,50,000, और असेट्स नेट असेट्स की वैल्यू है 7,15,000। तो अमाउंट ऑफ गुडविल कितना, जो एक्स्ट्रा पेमेंट महक एंटरप्राइज ने किया है वो एक्स्ट्रा पेमेंट क्या है? गुडविल। तो नेट असेट्स माइनस, सॉरी, परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट असेट्स जिसकी वैल्यू है 7,15,000, ये है मेरा जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया गया है, ये है गुडविल के लिए, जो तनीषा के गुडविल की वैल्यू डिसाइड करेगी, जो कि होगा ₹35,000। क्लियर? तो ये तो एक हो गया। अब आगे फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। तो हम लोग ने गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट कर लिया है, जो कि है 35,000, बट इसमें महक इंटरप्राइज क्या जनरल एंट्री पास करेगी वो आगे देखते हैं। तो महक इंटरप्राइज के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएगी जनरल एंट्री। तो जो भी इंटरप्राइज महक के पास आया है असेट्स के तौर पे उसको डेबिट करेंगे, और जो लाइबिलिटी या क्रेडिट तो लाइबिलिटी होगी उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो असेट्स में इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, कितनी की इन्वेंट्री आई है? 5 लाख रुपीज़ की। सेकेंड, मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये 2 लाख रुपीज़। डेटर आया है 1 लाख रुपीज़ का, इसमें प्रोविज़न है, सो प्रोविज़न हम लोग माइनस नहीं करेंगे, प्रोविज़न को एज अ लाइबिलिटी शो करेंगे हम लोग क्रेडिट साइड में। सेकेंड, टू क्रेडिटर, क्रेडिटर का अमाउंट कितना है? 70,000। टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो के 10,000। टू
प्रोविज़न फॉर एडेड, जो कि है 5000, 1 लाख रुपीज़ का 5%। और बिजनेस टेक ओवर किया है तनिषा का, जिसका पेमेंट हम लोगों ने किया है 7,50,000। क्लियर? तो इसका पेमेंट करना रहेगा तनिषा का बिजनेस, जो कि है 7,50,000। अभी डेबिट और क्रेडिट क्या होना चाहिए? इक्वल। तो डेबिट का टोटल अमाउंट हो रहा है 521, जो 8 लाख रुपीज़, और क्रेडिट साइड का टोटल अमाउंट हो रहा है 750 प्लस 1060 780 और 5 8,35,000। सो जो बैलेंसिंग फिगर कम हो रहा है इधर डेबिट साइड में 35,000, वो किस चीज़ का अमाउंट है? वो है गुडविल का अमाउंट। तो हम लोग लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट, और गुडविल को डेबिट इसलिए करते हैं क्योंकि गुडविल एक असेट्स है। और ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर अमाउंट 35,000। अभी डेबिट और क्रेडिट दोनों अमाउंट इक्वल है। क्लियर? नेक्स्ट एक और एंट्री पास करेंगे, जो मैं इधर नीचे कर देता हूँ। तनिषा अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि तनिषा क्या कर रही है? रिसीव कर रही है। और बैंक अकाउंट से पेमेंट होगा, क्योंकि चेक से पेमेंट हो रहा है, तो बैंक अकाउंट आएगा। तो 7,50,000 और 7,50,000। यहाँ पे तनिषा अकाउंट को क्यों क्रेडिट किया गया है? क्योंकि यहाँ पे 7,50,000 का अमाउंट ड्यू किया गया है, लाइबिलिटी। ठीक, तो लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं। और जब पेमेंट करेंगे तो तनिषा एक पर्सनल अकाउंट है और रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर। और मेरे अकाउंट्स मतलब महक इंटरप्राइज के बैंक से पैसा गया है, तो बैंक असेट्स रियल अकॉर्डिंग के थ्रू, रियल अकाउंट के थ्रू इसको हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक, तनिषा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर? अभी इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये हम लोग ने क्वेश्चन डी के गोयल से सॉल्व किया। सो डी के गोयल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है, जो कि परचेज कंसिडरेशन से रिलेटेड है। ठीक, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे, या इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल टॉपिक डिस्कस करेंगे। और ये सीरीज चलती रहेगी। चैप्टर 2 से स्टार्ट किया है, चैप्टर 1 के कुछ पार्ट मैंने अपलोड किए हैं, और जो भी कुछ कमेंट में आएगा या जो भी कुछ रिक्वायर्ड इम्पोर्टेंट रहेगा आगे के लिए, वो मैं अपलोड कर दूंगा लेक्चर बाद में। और सेकेंड चैप्टर से आप यहाँ से कंटिन्यू करो इस चैनल पे। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट पॉइंट है नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मतलब कब कब रिक्वायर्ड होती है गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फर्स्ट, जब भी पार्टनर्स अपने शेयर्स को चेंज करता है, जब भी पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या करता है? चेंज करता है, तो हमें गुडविल वैल्यू करने की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड, कोई पार्टनर एंड न्यू पार्टनर एडमिट होता है पार्टनरशिप में, न्यू पार्टनर एडमिट होता है, तो रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है और उसका डेथ हो रहा है, तो रिक्वायर्ड होता है गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। या फॉर्म को सोल्ड किया जा रहा है, पार्टनरशिप बिजनेस को सोल्ड किया जा रहा है, तो रिक्वायर्ड होता है। एंड फिफ्थ और लास्ट, कोई भी बिजनेस मर्ज किया जाता है या अमलगमेट किया जाता है विद अनदर फॉर्म, दूसरे फॉर्म से कोई बिजनेस को मर्ज किया जाता है, तो रिक्वायरमेंट होता है, मतलब अमलगमेशन के टाइम पे भी रिक्वायरमेंट होता है किसका? गुडविल कैलकुलेट करने का। ठीक, तो ये 5 केसेस में हम लोग क्या करते हैं? गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। अब उसके मेथड क्या है वैल्यूएट करने के? मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 3 टाइप्स के होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।